हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नदीम खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 10th के ही एक और चैप्टर को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक डायरी है, और किसकी डायरी है? वो एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक लड़की थी 13 साल की, और ये जो कहानी है एक तरीके से कह सकते हैं हम रियल अकाउंट है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस 13 साल की लड़की का। उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था, कुछ चीजें उसने डायरी में नोट डाउन की थी, और डायरी जो थी वो उसकी मौत के बाद में पब्लिश हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायरी है ये एनी फ्रैंक नाम की एक 13 साल की लड़की थी, उसने इस डायरी को लिखा था। ये कहानी है सेकंड वर्ल्ड वार के समय की, लगभग जब वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय हिटलर की सेना बहुत ज्यादा तबाही मचा रही थी, या कह सकते हैं पूरी तरीके से हिटलर की सेना का या नाजी लोगों का दबदबा बना हुआ था। तो हिटलर जो था वो ज्यूइश लोगों, यानी जो यहूदी लोग होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। तो हिटलर नहीं चाहता था कि कोई भी यहूदी जीवित बचे। तो इसीलिए एनी के पिता, एनी की माता, एनी की दादी और एनी की सिस्टर जिनका की नाम है मार्गोट, ये सभी की सभी जर्मनी से चले जाते हैं अपने आप को एमिग्रेंट करके, मतलब एक तरीके से पलायन करके नेदरलैंड में जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं। और वहां रहते रहते ही क्या होता है कि वहां तभी जो हिटलर की जो सेना होती है वो लगातार जगह जगह अटैक कर रही। तो 1940 के लगभग समय की बात है कि 1940 में हिटलर की सेना नेदरलैंड कह सकते हैं हम, हॉलैंड पर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद वहां जितने भी लोग होते हैं, अधिकतर सभी लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप होता है, एक तरीके से यातना दिया जाने वाला एक स्थान होता है, या कह सकते हैं एक जेल होती है, जहां पर हिटलर जो है सभी को वहां पर बंदी बनाकर रखता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। आप कह सकते हैं एक तरीके से जो हिटलर की पॉलिसी के विरुद्ध जाते थे, जो हिटलर की नीतियों का विरोध करते थे, उन सभी को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था एक सजा के तौर पर। और वहां पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज्यादा, और हार्डली ही कोई ही व्यक्ति होता था जो वहां से अंत में बच पाता था। तो मैंने आपको बताया कि वहां जब अटैक हो गया तो एनी और एनी के फैमिली वाले लोग जितने भी जो थे वो सभी के सभी उस जगह पर अपने आप को एक जो उनका बिजनेस का एक ऑफिस जो होता है उसकी फ्लोर पर जाकर अपने आप को छिपा लेते हैं, और लगभग 25 महीनों तक वो वहीं अपने आप को छिपा के रखते हैं। फाइनली हिटलर की जो सेना होती है कैम टू नो टू नाजी जो लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वो कहां पर छिपे हुए हैं। ये सन 1944 की बात होती है, और 1944 के बाद अब वो उन सभी को उस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर डाल दिया जाता है, एक तरीके से वो कह सकते हैं उस यातना गृह के अंदर, या उस जेल के अंदर। वहां पर टॉर्चर किया जाता था सभी को, और वहां पर अधिकतर लगभग एनी के सभी जो परिवार वाले होते हैं उन सभी की डेथ हो जाती है, समेत एनी की भी साथ ही मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आखिर में सिर्फ उसके पिता बचते हैं, और उसके पिता ही आखिर में जब उनको एनी की लिखी हुई डायरी के कुछ अंश मिलते हैं, या उन कह सकते हैं कि एनी की डायरी उन्हें मिलते हैं, और उस डायरी के अंदर एनी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं। कौन कौन से एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं कि 12 जून 1942 से लेकर और 1 अगस्त 1944 तक के उसके जितने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, या जो भी कुछ उसने सहा था, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें नोट डाउन किए हुए थे। और उस डायरी के थ्रू हमें पता चलता है कि एनी जो थी जब 6th स्टैंडर्ड में थी, तो उसकी एक मैडम थी मिस कुपेरस, जो कि उसे पढ़ाया करती थी और स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और इसकी वजह से एनी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। अब एनी का जब 13वां जन्मदिन हुआ था, जब एनी का 13वां जन्मदिन था, तो ये डायरी उसके पिता ने उसे भेंट की थी। और एनी को चूंकि एनी का कोई फ्रेंड नहीं था, तो एनी को इसलिए
एनी के लिए सबसे, एनी ने सोचा कि मेरा जब तक कोई या मेरा कोई मित्र नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी डायरी को ही अपना मित्र बनाऊंगी। कहते हैं कि इंसान जो होते हैं वो पेपर के मुकाबले ज्यादा संयम नहीं रखते, या कह सकते हैं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब पेपर कागज जो होता है वो इंसानों के मुकाबले ज्यादा संयम रखता है। अगर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को या अपनी बातों को या अपने मन के विचारों को, भावों को अगर हम किसी व्यक्ति से व्यक्त करेंगे या किसी व्यक्ति को बताएंगे, तो हो सकता है कि वो हमारी बातों से बोर हो जाए, हो सकता है कि वो हमारी बातों पर टिप्पणी करने लगे, हमारी आलोचना करने लगे, हो सकता है वो हमारी बातों को सुनना पसंद ना करे। एनी के साथ यही समस्या थी, इसीलिए एनी ने अपने फीलिंग्स और अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए पेपर को उसने टारगेट बनाया, या कह सकते हैं उसने पेपर को चुना और उसने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि जो कंप्लेन या जो शिकायत लोग उससे कर सकते थे, पेपर उससे नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पेपर में जो लिख सकती थी, पेपर बदले में उसको जवाब नहीं दे सकता था। जो जैसा उसने लिख दिया वैसा का वैसा ही वो डायरी या कह सकते हैं पेपर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता था। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है या आपने कभी डायरी लिखी है या आपने कभी डायरी के बारे में सोचा है, तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एनी के 13वें जन्मदिन पर यह डायरी एनी को मिलती है। अच्छा, साथ ही साथ ये दो मेन बातें हैं जो इस डायरी से संबंधित है। पहली बात कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कागज के अंदर लोगों के मुकाबले ज्यादा संयम होता है। अगर हम कागज को जो चीज बताते हैं, कागज उस चीज को बिना किसी विरोध के एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। दूसरी बात एक और भी थी कि उस समय जो हिटलर जो था, जो जर्मनी का तानाशाह था, हिटलर के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ कहता था तो उसको तुरंत सजा दी जाती थी। तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। अगर एनी हिटलर के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहती थी वो लिख सकती थी डायरी में, और उसने ऐसा कुछ किया भी था, और इसलिए उसका उस चीज का विरोध भी नहीं हो पाया था उस समय। 1941 में दादी की तबीयत खराब हो गई उनकी, और जिसकी वजह से वो अपना जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। और जब 1942 में जब उनका जन्मदिन आया तो उस दौरान ही उनकी दादी जी की डेथ हो चुकी थी, और जिसकी वजह से उनके उस जन्मदिन पर उन्होंने एक कैंडल फालतू लगाई दादी के होने का आभास कराने के लिए। एनी ने अपनी डायरी को लिखना शुरू किया 28 जून 1942 शनिवार के दिन, और उसने सबसे पहले अपनी जो डायरी जो थी उसको एक नाम दिया किटी, और वो जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और जिसके साथ वो अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर सकती थी। और एनी सिर्फ उसी व्यक्ति को, या उस कह सकते हैं वो उसी व्यक्ति को ये डायरी पढ़ाएगी जब तक उसका जो भी उसका फास्ट फ्रेंड या जो भी उसका पक्का मित्र होगा या उसकी सहेली होगी। अब बात करते हैं आगे की। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एनी जब सिक्स स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर चुकी होती है, तो उसके तुरंत बाद की ही कहानी है ये कि एनी के एक टीचरों की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली होती है। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाना था कि कौन कौन बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे और कौन कौन बच्चे डिमोट होंगे, यानी उसी क्लास में रहेंगे। तो एनी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि एनी का जो मैथ जो था वो उतना अच्छा नहीं था। एनी क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी, इसीलिए मिस्टर कीजिंग जो उनके मैथ के टीचर थे उन्होंने उनसे पनिश के तौर पर एक एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक एस्से लिखने के लिए दिया, और एस्से का टाइटल था ए चैटर बॉक्स, ए बातोनी। तो एनी जब घर जाने के बाद उस पर लिखना वो शुरू करती है, और काफी सोचती है क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, और फाइनली वो लिखना शुरू करती है, और उसी पर वो 3 पेज लिख देती है। 3 पेज का ऐसे तैयार करने के बाद जब वो अगले दिन वो स्कूल में लेकर जाती है, उसको स्कूल में ले जाने के बाद जब मिस्टर कीजिंग उस ऐसे को देखते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें हंसी आती है, क्योंकि वो ऐसे जो होता वो काफी हिलेरियस था, वो मतलब बहुत ही ज्यादा हंसाने वाला था। उसमें इस तरह के शब्दों का यूज किया था एनी ने। तो मिस्टर कीजिंग बहुत ज्यादा हंसते हैं, और उसके बाद उसे 1 घंटे तक उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन भी उसे कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसे फिर एक और ऐसे दे दिया लिखने के लिए, और इस बार टाइटल था
एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक न सुधारा जाने वाला या न सुधार किए जाने वाला बातूनी। और उसकी वजह थी कि एनी को जब पहले ऐसे के बाद टीचर ने थोड़ा कुछ नहीं कहा था, तो एनी ने बातचीत करनी दोबारा शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से टीचर ने दोबारा उसे दूसरा ऐसे दिया लिखने के लिए, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार एनी ने लिखना शुरू किया फिर, और काफ़ी सोचा, और काफ़ी सोचने के बाद, विचार करने के बाद एनी लिख देती है उसमें कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बातूनी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ इसीलिए, और मेरे अंदर ये जो गुण है मेरे माता पिता से ही आए हैं और मैं इनसे दूर नहीं रह सकती, या और ना ही मैं इनके बारे में कुछ कर सकती हूँ ज़्यादा। तो जब अगले दिन ये ऐसे को दोबारा लिख कर लेके जाती है और मिस्टर किजिंग जब उस ऐसे को देखते हैं तो वो फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और वो काफ़ी दिमाग भी लगाते हैं, सोचते भी हैं कि ये लड़की बहुत ज़्यादा क्लेवर है, मतलब बहुत ज़्यादा चालाक है। फिर उसे एक और ऐसे दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर लिखने के लिए, और इस बार का टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस चैटर बॉक्स, यानी क्वैक क्वैक की जो आवाज़ होती है वो बत्तख बोलती है, क्वैक क्वैक क्वैक, और मिस चैटर बॉक्स जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो एनी के लिए ही यूज किया गया था वो, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बात करती थी। फाइनली वो जब तीसरा ऐसे उसको दे दिया जाता है करने के लिए, तो वो घर जाती है और अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, और फ्रेंड की सहायता से वो उसे डिस्कस करती है कि मैं इस ऐसे को किस तरीके से लिखूं। उसकी जो फ्रेंड होती है वो पोएम्स या पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो वो जब उसके साथ शेयर करती है ये बातें, तो वो कहती है कि ठीक है हम इस पर एक ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसको पोइट्री फॉर्म में लिखेंगे, पोएम के रूप में। लेकिन पहले वो उसे एक कहानी सुनाती है कि एक डक और एक उसका हस्बैंड थे और उनके 3 बच्चे थे, और उनके तीनों बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, और यानी कह सकते हैं क्वैक 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 करते रहते थे, और जिसकी वजह से उन बच्चों का जो पिता जो था मेल डक, वो उन तीनों बच्चों को जान से मार देता है। तो इस तरीके से मेल डक होता है वो तीनों बच्चों को मार देता है क्वैक 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 करते रहने के कारण। यहाँ पर जो मेल डक है, यहाँ पर मेल डक जो है वो मिस्टर कीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहे। तो इस तरीके से एनी और उसकी फ्रेंड ने बहुत चालाकी से अपने माइंड का यूज करके मिस्टर कीजिंग के ऊपर ही जो है ऐसे लिख दिया। जब अगले दिन क्लास में एनी उस ऐसे को लेकर जाती है लिखकर, तो मिस्टर कीजिंग जब उसको पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं, और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं बहुत ज़्यादा, और वो समझ जाते हैं कि ये लड़की बहुत ही चालाक है। मिस्टर कीजिंग ने उसके बाद कभी भी एनी को किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया, और वो उससे काफ़ी खुश भी थे, और उन्होंने उसे बातें करने की परमिशन दे दी। और इस तरीके से ये जो डायरी है ये यहीं पर लास्ट में इस डायरी का एंड हो जाता है, और इस डायरी में आखिर में एनी अपने सिग्नेचर करके इस डायरी को फिनिश कर देती है। तो स्टूडेंट ये थी इस चैप्टर की समरी, जिसको मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।